अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अमार तारक, आपका फिजिक्स टीचर। हम लोग इस लेक्चर सीरीज के अंदर फर्स्ट ईयर फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी उसकी एग्जांपल्स को। आज हम इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 1 to 6 जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे वो सॉल्व करेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.1 है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। वो कहता है कि A helicopter is ascending vertically at a rate of 19.6 मीटर पर सेकेंड। कि कोई एक हेलीकॉप्टर था जो इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ 19.6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ascending vertically upward मूव कर रहा था when it is at a height of 156 मीटर above। तो हाइट है बेटा, हाइट को आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, दैट इज 156.8 मीटर। और इसके साथ हम माइनस का सिंबल लगाएंगे बिकॉज ये क्या कर रहा है बेटा, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। कहता स्टोन इज ड्रॉप, इतनी हाइट से स्टोन को आपने ड्रॉप किया। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड। आपने टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम वो स्टोन जो है वो ग्राउंड तक पहुंचते हुए लगाएगा। तो सॉल्व करना स्टार्ट करें। आपको पता है कि एज वी नो दैट इक्वेशन मोशंस को यूज करेंगे। S is equal to VIT plus 1/2 GT का स्क्वायर। दिस इज S की जगह आप क्या पुट करेंगे बेटा, इसकी वैल्यू -156.8 इज इक्वल टू VI कितना आपके पास 19.6, टाइम आपने करना है कैलकुलेट, प्लस 1/2 G की जगह क्या आएगा बेटा 9.8 इंटू टी स्क्वायर। दिस इज 156.8 इज इक्वल टू, अच्छा आप ये देखें G चूंकि अबव द ग्राउंड जा रहा था तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, माइनस होना पड़ेगा। 19.6 टी ये डिवाइड होकर बचेगा -4.9 टी स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे। अब इन दोनों में से कोई चीज कॉमन लें। 156.8 इज इक्वल टू 4.9 लेट्स सपोज मैं कॉमन ले लूं तो यहां पर बचेगा बेटा 4t माइनस टी का स्क्वायर। इसको इस तरफ लाके डिवाइड कर दें। -156.8 डिवाइडेड बाई 4.9 इज इक्वल टू 4t माइनस टी का स्क्वायर। तो जब 156.8 4.9 से डिवाइड होगा तो आपके पास जो आंसर है वो आएगा 32। तो दिस इंप्लाइज दैट -32 इज इक्वल टू 4t माइनस टी का स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन को करना है रीअरेंज। ये हो जाएगा बेटा टी स्क्वायर, बल्कि पहले इसको इकट्ठा कर दें बेशक, 4t माइनस टी स्क्वायर माइनस 32 इज इक्वल टू 0, टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 32 इज इक्वल टू 0। हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम करेंगे सॉल्व, और सॉल्व करने के लिए हमने बनाने हैं इसके पेयर। तो ये बेटा हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 4t माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब देखें, ये बेटा -32, ओके ये -32 ही रहेगा। अच्छा नाउ अब क्या करना है, यहां से आएगा t इंटू कॉमन क्या आ जाएगा, t कॉमन आ गया अंदर बचा t माइनस 8 प्लस 4 कॉमन आ गया अंदर बचा t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा बेटा t प्लस 4 इंटू t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। t प्लस 4 इज इक्वल टू 0, t माइनस 8 इज इक्वल टू 0। t का एक आंसर आएगा -4 और t का एक आंसर आएगा 8। तो आपको पता है टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता, टाइम हमेशा पॉजिटिव इंटरवल है। तो t इज इक्वल टू 18 सेकंड्स हमारे पास क्या आ जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.1। न्यूमेरिकल नंबर 3.2 है बेटा आपके पास। वो कहता है कि यूजिंग द फॉलोइंग डेटा ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ शॉर्ट जर्नी ऑन अ स्ट्रेट रोड ऑफ अ मोटर बाइक। एक उसने डिटेल दी हुई है और डिटेल है आपके पास वेलोसिटी की वैल्यू है। वेलोसिटी जब 0 थी तो टाइम भी क्या था बेटा 0 था। फिर क्या हुआ, टाइम बढ़कर हुआ 30 सेकंड तो वेलोसिटी हो गई बेटा 10 मीटर पर सेकंड। टाइम 60 हुआ तो वेलोसिटी हुई 20। टाइम 70 हुआ तो वेलोसिटी कांस्टेंट रही, चेंज नहीं हुई। टाइम 120 हुआ तो भी वेलोसिटी सेम रही, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई।
टाइम हुआ बेटा 150 तो भी वेलोसिटी सेम रही, चेंज नहीं हुई, और जब टाइम हुआ 180 तो वेलोसिटी वापस क्या हो गई, जीरो हो गई। हमने इस डाटा को यूटिलाइज करते हुए एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है और फिर उससे कुछ चीजें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। हमारे पास ये एक ग्राफ है, आपको पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आता है टाइम, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आता है वेलोसिटी। इनिशियली ये जीरो है, अब टाइम इंटरवल देखते हैं, जीरो के बाद 30 सेकंड का गैप है तो दिस विल बी 30, देन 60 है तो दिस विल बी 60। अच्छा, देन आप 30 का गैप डाल दें, दिस इज 90, दिस शुड बी 120, 150 एंड 180। सिमिलरली यहां पर वैल्यूज पुट करें 20 एंड 40। अच्छा, अब देखें, उसने कहा कि आपके पास जब वेलोसिटी थी जीरो तो टाइम भी जीरो था, टाइम बढ़कर वो 30 सेकंड तो वेलोसिटी हो गई कितनी, 10, तो 10 यहां दरमियान में कहीं आएगा इस पॉइंट पर, दिस इज 10, तो इसको आगे लेकर जाएं, दिस पॉइंट इज फॉर टाइम इज इक्वल टू 30, ये जो पॉइंट आएगा ये टाइम की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहां पे 30 और वेलोसिटी की वैल्यू होगी 10। नाउ टाइम हो गया 60 और वेलोसिटी हो गई 20, तो जब टाइम हो गया 60 और वेलोसिटी हो गई 20 तो वेलोसिटी 20 के बराबर ये पॉइंट आएगा, दिस इज, और 60 का पॉइंट ये एज इट इज। अब वेलोसिटी रहेगी सेम, मतलब यही लाइन एज इट इज चलेगी, इसमें अब चेंज नहीं आने वाला। कहां तक नहीं आने वाला बेटा, 150 तक चेंज नहीं आने वाला, ये पॉइंट है 150 का। अब जब 150 पर आके वेलोसिटी गिरेगी तो वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, विच मींस दैट जीरो का पॉइंट है ये। अब अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को मिलाऊं तो ये डायग्राम मेरे पास इस तरह से बनेगी, लाइक दिस, और अगर आप इनको अब रिमूव भी कर दें तो आपके पास एक डायग्राम बन गई जिसमें आपके पास लेट्स सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D एंड दिस इज E। आपको इस डायग्राम में दो ट्राइंगल्स और एक रेक्टेंगल बनती हुई नजर आ रही है। तो ये हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व कर दिया कि हमने क्या किया बेटा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के डाटा से वो बना दिया। अब वो कहता है कि यूजिंग द ग्राफ कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल एक्सेलरेशन बेटा, इनिशियल एक्सेलरेशन वो है, आपको पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी आपके पास फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो देखो वेलोसिटी 0 से चली और 20 तक गई, विच मींस दैट कि वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी 20 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 0 डिवाइड बाय सारे के दरमियान टाइम कितना लगा। इस सारे के दरमियान बेटा जो आपके पास टाइम लगा वो लगा 60 सेकंड्स। देखें इस ग्राफ, इसके अंदर क्या है, 0 से 60 गया तो 60 सेकंड्स। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 60, दैट इज इक्वल टू 1.3, और इसको आप लिख सकते हैं 0.33 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमने इसका क्या कर दिया, इनिशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया। नेक्स्ट वो कहता है फाइनल एक्सेलरेशन। तो फाइनल एक्सेलरेशन यहां से स्टार्ट होगा बेटा, ये 150 और 120 के इंटरवल में। तो फाइनल एक्सेलरेशन ये इनिशियल था, फाइनल भी ये होगा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फाइनल इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। अब देखिए फाइनल की जब बात होगी तो फाइनल हमारे पास क्या बनेगा, एक्सेलरेशन विल बी, फाइनल वेलोसिटी है 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी थी 20 डिवाइडेड बाई 150 से 180 तक टाइम इंटरवल कितना बनेगा 30। तो एक्सेलरेशन विल बी माइनस 0.67 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, जब 20 को किस पे डिवाइड करेंगे 30 पे। ये हमें बताएगा माइनस का सिंबल के लिए रिटार्डेशन और ये एक्सेलरेशन यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी भी क्या कर रही है बेटा, डिक्रीज कर रही है। एंड लास्ट थिंग वो कह रहा है पार्ट सी, वो कहता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटर बाइक। टोटल डिस्टेंस एस आपने कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, जितनी भी हमारे पास डायग्राम्स बनती हैं उनके एरिया को कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल एरिया आपके पास बनेगा, आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है बेटा ABCD प्लस एरिया ऑफ
ट्राइंगल DCE, इन तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 लेंथ इनटू विड्थ। तो देखें S इज इक्वल टू 1/2 लेंथ क्या है, लेंथ है आपके पास इस ट्राइंगल की 60 डिग्री, सॉरी 60, विड्थ कितनी है, विड्थ है आपके पास 20 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेंथ कितनी है, 60 से 150 तक जाएंगे, कितना बनेगा, गिने इसको, 30 30 30 90 मल्टीप्लाई बाय विड्थ कितनी है इसकी, विड्थ इसकी भी 20 है क्योंकि हमारे पास वो कांस्टेंट है, प्लस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो 1/2 लेंथ इनटू विड्थ, 1/2 लेंथ कितनी है इसकी बेटा 30 और विड्थ कितनी है इसकी 20। तो इस सारी वैल्यूज को अब हम जब आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं तो हमारे पास जो डिस्टेंस का रिजल्ट आएगा दैट इज 2700 मीटर, 2700 मीटर, और इसको आप लिख सकते हैं 2.7 किलोमीटर 1000 से डिवाइड करके। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.2 और इसको हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 3.3, वो कहता है अ प्रोटॉन इज मूविंग विद अ स्पीड, कोई प्रोटॉन था जो किसी इनिशियल स्पीड vi के साथ मूव का था दैट इज 1 into 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, passes through a 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट, जिस डिस्टेंस से वो गुजरा वो था 0.02 सेंटीमीटर। तो ये देगा 0.02 into 10⁻⁻2 मीटर, इसको आप लिख सकते हैं 2 into 10⁻⁴ मीटर। तो डिस्टेंस आ गया शीट अप एंड इमर्ज विद द स्पीड ऑफ, और जिस स्पीड से वो इमर्ज हुआ यानी कि जो उसकी फाइनल स्पीड थी दैट इज 2 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। वो कहता है कि अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फाइंड रिटार्डेशन एंड द टाइम टेकिंग टू दिस। तो आपने रिटार्डेशन यानी कि एक्सेलरेशन फाइंड करना है जो उसको रिटार्डेशन की सूरत में है जहां वेलोसिटी कम होगी, और आपने टाइम कैलकुलेट करना है t। तो क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, 2as इज इक्वल टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 2a हमने करना है फाइंड, s आपके पास कितना है 2 into 10⁻⁴ इज इक्वल टू vf कितना था 2 into 10⁻⁶ का स्क्वायर माइनस vi कितना था 1 into 10⁻⁷ का स्क्वायर। तो यहां से जो आपके पास एक्सेलरेशन बचेगा दैट इज ये आ जाएगा -2.4 into 10⁻17 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। बेटा मैंने यहां से कैलकुलेशन को डायरेक्ट कर दिया, यहां पे सिर्फ आपने a को रहने देना है, इन दोनों चीजों को उसके नीचे डिवाइड कर देना है, और कैलकुलेशन का स्टेप आप प्रॉपर करेंगे, मैंने एक स्टेप यहां पे शॉर्ट कर दिया। सेकंड थिंग वो कह रहा है कि मुझे टाइम कैलकुलेट करके बताएं, तो टाइम के लिए आप इक्वेशन यूज करें vf इज इक्वल टू vi प्लस at, vf माइनस vi डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू t, t इज इक्वल टू vf कितना है 2 into 10⁻⁶, vi कितना है माइनस दरमियान में, माइनस vi कितना है, vi है 1 into 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई एक्सेलरेशन कितना करा आपने 2.4 into 10⁻�70। तो माइनस का सिंबल यहां पे एक्सेलरेशन के साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि माइनस बता रहा था कि वो रिटार्डेशन है। टाइम आपके पास आएगा 3.33 into 10⁻11 सेकेंड्स। तो ये था आपके पास बड़ा न्यूमेरिकल नंबर 3.3, और ये सिंपल दो इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज करते हुए हमने इसको सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.4, और वो कहता है कि टू मैसेज m1 एंड m2 आर इनिशियली एट रेस्ट। दो मैसेज थी m1 और m2, तो मैस लिखते हैं बेटा, मैस एक है m1, सेकंड मैसेज m2, इनिशियली रेस्ट है तो v1 भी 0 है और दूसरी भी रेस्ट है तो v2 भी क्या है 0 है। At rest with a compressed spring between them, यानी कि इस तरह की दो मैसेज थी, दिस इज मैस m1 और इसको आपने एक कंप्रेस स्प्रिंग की मदद से मैस m2 से क्या किया था बेटा, बाइंड किया हुआ था। वो कहते हैं कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज्ड, कि जब स्प्रिंग को रिलीज करें, देखिए अभी v1 0 है, v2 भी क्या है 0 है, तो जब आप इनको रिलीज करें तो v1 प्राइम और v2 प्राइम इनकी आपने बतानी है रेशियो, व्हिच मींस दैट रेशियो ऑफ v1 प्राइम टू v2 प्राइम इज इक्वल टू व्हाट। तो अब देखें बेटा, आपने यूज करना है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, सॉरी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वो कहता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। यहां पर देखें जब ये कंप्रेस था, जब आप इनको छोड़ेंगे तो ये एक इस डायरेक्शन में मूव करेगी, एक इस डायरेक्शन में मूव करेगी, व्हिच मींस दैट v1 प्राइम इज इक्वल टू माइनस v2 प्राइम। तो इस सिंबल के साथ मुझे यहां पे माइनस लगाना पड़ेगा, माइनस इसलिए क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे।
v1 0 है, ये पूरी टर्म 0, v2 0 है, ये पूरी टर्म 0, तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2 प्राइम. दिस इज m1 v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम. तो बनेगा v1 प्राइम डिवाइडेड बाई v2 प्राइम इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाई m1. और यही आपने क्या करना था बेटा, प्रूव करना था, यही आपने करना था फाइंड आउट. ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.4. न्यूमेरिकल नंबर 3.5 है, वो कहता है कि एन अमेबा ऑफ अ मास, कोई एक अमेबा था जिसका मास गिवन है, मास दैट इज इक्वल टू 1 into 10 raised power minus 12 kg propels itself through a water by blowing a jet of a water through a tiny orifice. The amoeba ejects a water with a speed of, जिस स्पीड से वो वाटर को इजेक्ट करता है, that speed is 1 into 10 raised power minus 4 मीटर. तो स्पीड कितनी है बेटा, 1 into 10 raised power minus 4 मीटर पर सेकेंड. एंड एट अ रेट ऑफ, और जो मास फ्लो का रेट है, मास फ्लो के रेट को बताते हैं बेटा m by t, दैट इज वो कितना है 1 into 10 raised power minus 13 किलोग्राम पर सेकेंड. वो कहता है दो बातें कैलकुलेट करके बताएं, एक्सेलरेशन और जो आपके पास फोर्स ऑफ वाटर ऑन अमेबा. फोर्स ऑफ वाटर को मैं FW से डिनोट कर रहा हूं. तो बेटा सबसे पहली बात वो कहता है कि आपने कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन. तो आपने इक्वेशन पढ़ी हुई F इज इक्वल टू ma, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा a इज इक्वल टू F by m. अब हमने चूंकि F अभी कैलकुलेट नहीं किया हुआ, लिहाजा हम इसको यूज नहीं कर सकते. तो देखें अब यहां पर आप क्या करेंगे, इक्वेशन यूज करेंगे फोर्स ऑफ वाटर फ्लो की. दैट इज वो आपके पास क्या थी, वो आपके पास थी m by t into v. और यहां पे हम इसको सिंपल mv भी लिख सकते हैं, क्योंकि टाइम की जो कैलकुलेशन है वो बेटा क्या हो रही है, पर सेकंड हो रही है. टाइम की कैलकुलेशन क्या हो रही है, पर सेकंड. तो आपके पास जो फोर्स है वो आ जाएगा, m कितना है 1 into 10 raised power minus 13 into वेलोसिटी कितनी थी 1 into 10 raised power minus 4, सॉरी 1 into 10 raised power minus 4. तो आपके पास यहां से जो फोर्स का आंसर आएगा वो आएगा 1.0 into 10 raised power minus 17 न्यूटन. ये वो फोर्स थी, इसको यहां पर पुट करें, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 into 10 raised power minus 17 डिवाइडेड बाई, अब देखो मास कितना गिवन है 1 into 10 raised power minus 12. तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा 1 into 10 raised power minus 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर. तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3.5. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 3.6 देखते हैं, उसमें क्या करना है. 3.6 इधर ही सॉल्व कर देते हैं इसके साथ. 3.6 वो कहता है कि अब बॉडी, अब बॉय प्लेसेस अ फायर क्रैकर ऑफ अ नेग्लिजिबल मास. तो ये लड़का था जिसने एक फायर क्रैकर को प्लेस किया. फायर क्रैकर कहते हैं पटाखे को, जो हम ईद वगैरह पर हम क्या करते हैं, आतिशबाजी करते हैं, उसको कहते हैं. उसकी मास थी नेग्लिजिबल, यानी कि उसकी मास को हम इग्नोर कर देंगे. इन एन एम्प्टी कैन ऑफ मास, कोई एक कैन था, कोई एक बर्तन था जिसके अंदर उसने वो डाल दिया, और उसकी मास को आप कहते हैं m1, दैट इज वो कहता है ये है 40 ग्राम. तो मैं अगर इसको कन्वर्ट करूं तो ये बन जाएगा 0.04 kg. He plugs the end at the wooden block of a mass. उसने उसको क्या कर दिया, उस जो कैन था उसको एक वुडन ब्लॉक के साथ जोड़ दिया, और वुडन ब्लॉक की मास को हम m2 कहते हैं, दैट इज 200 ग्राम, और ये बन जाएगा 0.2 kg. दोनों इनिशियली रेस्ट पर थे कैन और मास, तो v1 भी क्या होगा 0, और सिमिलरली v2 भी क्या होगा बेटा 0. वो कहता है कि आफ्टर इग्निटिंग द फायर क्रैकर, जब उसने उस फायर क्रैकर को आग लगाई, फिर वो एक्सप्लोड हुआ, और एक्सप्लोड होने के बाद इफ द ब्लॉक शूट आउट विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड, ब्लॉक वुडन ब्लॉक जो था, वुडन ब्लॉक की मास को m2 का, और उसकी स्पीड क्या होगी बेटा v2 होगी, और ये हो जाएगी v2 प्राइम. अगर वो कहता है कि वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से शूट आउट करे, तो मुझे v1 कैलकुलेट करके बताएं कि जो आपके पास कैन था उसकी वेलोसिटी क्या होगी. याद रखेंगे यहाँ पे दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी, अगर एक अपवर्ड जा रहा है दूसरा किस तरफ आएगा, डाउनवर्ड. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करें, वो कहता है m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम. इस इक्वेशन में यहां पर प्लस की जगह मैं माइनस लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अगर आपके पास कैन अपवर्ड जा रहा है तो वुडन डाउनवर्ड आए, वुडन ब्लॉक जो है वो डाउनवर्ड आएगा. एक्शन एंड रिएक्शन क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे, सिर्फ डायरेक्शन क्या रहेगी उनकी चेंज. v1 भी 0 है, v2 भी 0, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी 0, ये बचेगा m1 v1 प्राइम माइनस m2 v2 प्राइम. रीअरेंज करें, m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्राइम. कैलकुलेट करा था आपने v1 प्राइम, दैट इज m2 डिवाइडेड बाय m1 इनटू v2 प्राइम.
v1 प्राइम इज इक्वल टू m2 की वैल्यू है 0.2, m1 की वैल्यू है 0.04, v2 की वैल्यू है 3 और v1 प्राइम जो आपके पास आएगा वो आएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो ये था बेटा हमारे पास क्या न्यूमेरिकल नंबर 3.6। इस लेक्चर में हमने इस चैप्टर के इतने ही न्यूमेरिकल्स करने हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम नेक्स्ट आगे वाले न्यूमेरिकल्स करेंगे। होपफुली आप लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी, कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप लोग पोर्टल के थ्रू मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं, क्रिटिक्स हो वो भी कर सकते हैं, कोई मुझे राय देनी हो, सजेशन देनी हो, सारे काम आप पोर्टल के थ्रू मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।